हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने टॉपिक लिया है कि क्या जो इंसान आपके दिलो दिमाग में है, यानी कि जिनके बारे में आप पूछना चाहते हो मेरे से, ठीक है, या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग देख रहे हो, क्या वो सच में आपको चाहने लगे हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं, क्या वो आपको चाहने लगे हैं। ये हम चेक करने वाले हैं आज की रीडिंग में। इसके अलावा जो भी मुझे इस इंसान के बारे में पता चलेगा मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। इनके नेचर के बारे में भी कुछ बातें कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है वो भी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जीज़ देखूंगी सबसे पहले मैं। इनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो क्या चाहने लगे हैं, इस बात को भी कंफर्म करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले अपना माइंड और बिल्कुल शांत कर लीजिए। मन शांत होना चाहिए, उसके बाद ही रीडिंग देखनी चाहिए, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले एक बात, यानी कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ, ठीक है। फुल रीडिंग के साथ आपको नियरेस्ट फ्यूचर भी मिलेगा, ठीक है। इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग पा सकते हैं। ऑलराइट, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसी आईडी यानी टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से आपको मेरी आईडी है, उसको चेक करिए, मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या वो आपको चाहने लगे हैं। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी। इवन आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं आप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, या फिर कोई अजनबी भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्या आता है, देखिए। सबसे पहले एनर्जी स्केच करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले एरीज मुझे यहाँ पे दिखाई दिया और एक इमोजी बनता हुआ दिखाई दिया, कोई स्माइल कर रहा है, जैसे कि आपको याद करके कोई स्माइल कर रहा है, इस तरह का, ठीक है। एरीज यानी मेष राशि किसी की हो सकती है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, वर्गो कोई हो सकता है, ठीक है। टॉरस और एक्वेरियस भी मेरे यस हो सकती है, आपके इनकी साइन में हो सकता है। और पाइसेस यानी कि मीन राशि भी हो सकता है। टॉरस एक्वेरियस मतलब वृषभ राशि और कुंभ राशि भी हो सकती है, ठीक है। चलिए तो क्या है मैं बताने वाली हूँ आपको। ऑल राइट, देखिए जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो लिटरली आपके या तो कोई वर्क प्लेस से हैं, या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन, या फिर बहुत अच्छे कोई ऐसे कोई बिजनेसमैन, या फिर कोई बहुत अच्छी जॉब पे कोई अथॉरिटिव है, मुझे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। और ये जो इंसान है वाकई में ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट इंसान है। सेल्फ खुद की हिम्मत और ताकत से आगे बढ़े हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ अचीव कर लिया इन्होंने अपनी लाइफ में, ठीक है। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपने आप पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है इनका, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद ऑलरेडी इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग हैं, ठीक है। मतलब इनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, मुझे ऐसा ऐसा कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है एनर्जी, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है अपने जीवन में कोई नई शुरुआत करना चाहता है। पर्सनल लाइफ में कुछ नई शुरुआत मुझे यहाँ पे इनके जीवन में नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी क्या है, इनके देखिए एक कहते हैं ना कि क्राउन चक्र आपका ओपन हो चुका है, यानी कि कोई माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करने में लगा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो डेफिनेटली इनका दिमाग जो है इनके मन की सुन रहा है इन दिनों, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल है वो धड़कना बहुत एक पर्टिकुलर इंसान के लिए धड़क रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो किसी न किसी के लिए तो अभी देखेंगे, हम आपके लिए भी देखेंगे, ये धड़कता ज़रूर है, ठीक है। किसी न किसी के लिए कोई न्यू बिगनिंग इनके दिमाग में चल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो कोई बॉस मुझे लग रहे हैं, या तो आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई अथॉरिटी पोस्ट पे है, या फिर कोई आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। और ये काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी कहते हैं ना कि नॉलेजेबल पर्सन है जो भी है, ठीक है। और ये डेफिनेटली या तो ये यात्राएं बहुत करते हैं, ट्रैवलिंग इनके का मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग से संबंधित कुछ किया करते हैं। और
लिटरली यहाँ पे रिसेंटली मुझे यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैवलिंग और शिफ्टिंग इनके कार्ड्स में मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई लिटरली कोई समुद्र यात्रा कर रहा है, सी शिप में है कोई, या फिर बाय एयर, है ना, ऐसा कुछ ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों इस इंसान का जो फोकस है आप पे बना हुआ है जी। ठीक है, चाहे ये कहीं दूर यात्रा कर रहे हैं, चाहे ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे शिफ्टिंग इनके इनके इर्द गिर्द है, तो लेकिन फिर भी इनका फोकस जो है काम से हटके किसी एक इंसान पे है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके एडवाइज़र और बहुत अच्छे दोस्त आपके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दिनों क्या है, क्या वो आपको चाहने लगे हैं? तो येस, मुझे ऐसी ऐसी ही वाइब्स आ रही है कि येस, ये किसी का, इनका फोकस कहीं ना कहीं आपकी ओर है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ चलना इनको डराता तो है, लेकिन ये फिर भी कुछ रिस्की काम आपके लिए करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तालमेल बैठाने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपके इर्द गिर्द कर्माज इनको लाएं, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, क्योंकि कर्मास की वजह से आप एक दूसरे से मिल पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ कहीं भी आप रहते हैं एक्सक्यूज़ मी, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पे इनका आना जाना है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे उतना लीजिएगा। ये जो नैन मटक का जो आपका गाइस यही बोलूँगी मैं, और क्या बोलूँगी, क्योंकि मुझे वर्डिंग्स नहीं आ रहे। आपका जो नैन मटक्का है आपको नज़दीकियाँ कम करा रहा है। ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये नैन मटक्का बहुत दिनों से चल रहा है, और ये जो इंसान है आपको बहुत बहुत अंदर से एडमायर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कोई सिचुएशन जो डर की है वहाँ से कोई, मतलब ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन छोड़ के मतलब बाहर आना चाहते हैं, मतलब बंधन से छूटना चाहते हैं। ऐसे भी इनके इर्द गिर्द एनर्जी लग रही है, कोई बंधन है इनके आसपास। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि क्या चीज़ है। देखिए जनरल रीडिंग में सब अपनी तरीके से देखिएगा कि कहाँ आपसे फिट हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है कोई आपके साथ, जैसे कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी को देख रहा है, यानी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है कि आप इनकी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, या फिर आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई थी लेकिन एक्चुअली कर्माज आपके पास ले आए इनको। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, यानी कि आपका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। हर कार्मिक कनेक्शन जो है बुरा नहीं होता। ठीक है, कुछ हमको सीख के लिए होता है और कुछ हमारी ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, और कुछ हमारी हार्ट की हीलिंग के लिए होता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, ये जानना चाहता है, और इसको एक अवसर की तलाश है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मानता है और ये आपसे बातचीत करने के लिए आतुर है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर चुके हैं जिससे आपको हिंट मिल चुका है। ठीक है, कि ये क्या चाहते हैं। देखिए ये जिससे भी एनर्जी मिल रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये इंसान जो है मतलब बहुत ज़्यादा खुल के बोलने वालों में से नहीं है। एक तो ये बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है। ठीक है, दूसरी बात ये बहुत अपने आप को, मैच्योरिटी लेवल इनमें काफ़ी है, चाहे इनकी एज कुछ भी हो, मैच्योर बहुत है। और डेफिनेटली इनका जो माइंड है वो डेफिनेटली काम में ज़्यादा बिजी रहता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इन दिनों मैं यही देख पा रही हूँ कि एक्सक्यूज़ मी इन दिनों मैं देख पा रही हूँ कि ये कुछ कहते कुछ है और निकलता इनके मुंह से कुछ और है। और एक्चुअली इसीलिए मेरी आवाज़ भी रुक जाती है और बार बार जो मुझे लगता है मुझे हिकअप्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये हिचकिचाते हैं कुछ ना कुछ कहने से, और मुझे ऐसा भी लगता है कि इन दिनों ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। ये कुछ मतलब इन्होंने क्या है कि बीज डाल दिए हैं आपको। ठीक है, अब दाना चुगने कोई कोई ना कोई तो आने ही वाला है गाइस, आपके लिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो ऑल राइट गाइस, मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी कि ये किसी न किसी किसी के आने का, या किसी के कम्युनिकेशन का, या फिर किसी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहे ऐसे कहते हैं ना कि कोई अंगूठी लेके खड़ा है किसी के लिए पर सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा गाइस। ओके, तो गाइस मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ऑल राइट इसके बाद मैं बताने वाली हूँ कि आपको उनकी करंटली क्या थिंकिंग है आपके लिए। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके गाइस, तो इनकी करंट एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि कोई जैसे इनको एक्चुअली टाइम नहीं मिलता, लेकिन इनके इर्द गिर्द में ऐसे लग रहा है कि कोई गाना गुनगुना रहा है। लिटरली आपके जो इंसान है, अगर आपने कुछ गुनगुनाते देखा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कोई सॉन्ग गुनगुना रहे, जाने कैसे कब कहाँ
आगे शायद इनको आता ही नहीं होगा, लेकिन ये बस इतना ही सोचते रहे, जाने कैसे कब कहाँ आपसे इज़हार हो गया यार, क्या प्यार हो गया। ये मतलब इसी बारे में सोच रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका फ़ोकस जो है इन दिनों आपके ऊपर ही है। करंटली क्या सोच रहे हैं, इनके माइंड में आपको लेकर जगलिंग चल रही है कि क्या है ये चीज़ जो आपसे अट्रैक्शन हो रहा है, क्या है जो आपके बिना कोई आपको देखे बिना नहीं रह सकता। ये नैन मटक्का कब तक चलेगा? लिटरली मुझे ऐसा ही लग रहा है गाइस। और ये है कि आपके साथ जो है चीज़ें धीरे धीरे ही सही, पेशेंटली वेट करें कि कोई चीज़ आगे बढ़े, कोई चीज़ कैसे आगे बढ़ेगी आपके साथ। ये मुझे ऐसा लगता है कि इर्द गिर्द आपके बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा कर सकते हैं। इस स्थिति को लेकर भी आप लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं कि जैसे वर्क प्लेस पे हैं तो डेफिनेटली वो ऐसी पोजीशन है कि सबके सामने कुछ नहीं बोलना, ठीक है, लेकिन ये फिर भी इनिशिएट कुछ करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत, या कोई बॉस जैसी प्रवृत्ति का है मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अपने ऑर्डर फॉलो करो, मेरी चलेगी, मैं ऐसा करूँगा, तुम टाइम पे क्यों नहीं आए, इस तरह से मुझे कोई लग रहा है गाइस। आप मुझे बता सकते हैं। आज आपके लिए लेमन कलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मस्टर्ड येलो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ पहना है तो ऐसा कुछ क्लोथ वेयर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। येस, आपसे रीडिंग मैच हो सकती है। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ऑथोरेटिव है, अथॉरिटिव पोस्ट पे है और डेफिनेटली ये सबको कंट्रोल करके चलने वाले हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी बात आ जाती है बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। और कहने की बात तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं इनसे कम नहीं है, कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा अकड़ में रहने वाले हैं। और ये जो इंसान है आपकी अकड़ को डेफिनेटली मानते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे मिल गए और ये ऐसे सोचते हैं कि विचारों की तो समानता है ही, नेचर में भी बहुत सारी बातें एक दूसरे की मिलती है। देखिए, आपसे कुछ भी बात करना इनके लिए बहुत रिस्की है, इनको ऐसा फील होता है क्योंकि यहाँ पे जो कहते हैं ना कि एक ऐसी जगह पर आप लोग मिलते हैं जहाँ पे कि बहुत सारे लोग भी मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होने का डर इनको है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रिस्की काम करने के लिए रेडी नहीं है, इनका मन आपके लिए बार बार बदलता है, लेकिन फोकस यही रहता है कि कोई चांस ऐसा मिले जब आपसे बात हो जाए, ठीक है। ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक आपको, दोस्ती ही सही, लेकिन दोस्ती का एक कहते हैं ना कि एक हाथ तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा दोस्ती के लिए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे इनकी तरफ से लग रही है और करंटली यही सोच रहे हैं कि आपके डेफिनेटली ये वर्क प्लेस हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है। आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके ऑफिस में आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, जो भी जिस कैटेगरी में भी आते हैं मुझे बताइएगा, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो है काम तो करते हैं, लेकिन इनका फोकस बार बार आपकी तरफ नैन मटका, वही वाली बात। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन अब क्या वो आपको चाहने लगे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की आकृति दिखी, हो सकता है कि आपका एक कर्माज ही आपको मिला रहा है, ठीक है। डेस्टिनी वर्क कर रही है और आप दोनों की वाकई में चीज़ें जो है मतलब कहते हैं ना, आँख मिला भी सब सर हर किसी से नहीं होता, आँख में किसी स्पेशल इंसान से मिलती है जो कि वाकई में रुक जाती है फिर, ठीक है। और इसी को कहते हैं नैन मटक्का। कोई मुझे बता सकता है नैन मटक्का क्या होता है, और भी बता सकते हैं आप, ठीक है। नैन मटक्का क्या चीज़ हो सकती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वो आपको चाहने लगे हैं, चलिए देखते हैं इस बारे में क्या क्या दिखाई देता है हमको। देखिए, सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि भाग्य आपका साथ देगा जो भी परिस्थिति है उसमें। और मुझे यही लग रहा है कि ये जो इंसान है आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहता है। ये एक्चुअली ट्रैवलिंग के दौरान, या तो हो सकता है कि आपकी यात्रा कहीं एक साथ हो, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आप लोग, तो डेफ़िनेटली आपसे मिलने के लिए ये डेफ़िनेटली कोई डेट वगैरह फ़िक्स करेंगे। आपकी यात्रा हो सकती है, इनका एक नया साइकिल आपके साथ शुरू हो सकता है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि क्या ये आपको चाहने लगे हैं, तो येस, मैं यहाँ पे इनके दिलो दिमाग में बात यही देख पा रही हूँ कि येस, ये जो कहते नहीं है लेकिन बहुत सारी बातें आप ही के लिए चल रही, जैसे कि मैंने कहा इनका फोकस आपके ऊपर है और ये बहुत ही वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि पास्ट में कुछ गलतियाँ की इस इंसान ने, जिसके कारण ही बहुत रिग्रेट होते हैं, अपनी लाइफ में खुशियों को चाहते हैं और डेफिनेटली अपने आप को हील करने के लिए बहुत सारे प्रयास करें, लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए उनको खुश रहने का कोई बहाना मिल गया है। यानी कि वर्कोहॉलिक तो हैं ही आपके पार्टनर, इसके अलावा अगर थोड़ा सा टाइम बचता है तो ये थोड़ा सा खुश इसी बात से हो जाते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह, ठीक है। आपकी बातें सोच के इनको मुस्कुराहट आ जाती है और ऐसा लगता है कि काम के बोझ से थोड़ा सा अपना जो कंधा है वो हल्का हो गया, ठीक है। और कुछ रिलैक्स मिलता है आपसे बातें करके, आपकी बातें सोच के इनको बहुत रिलैक्स होता है। और ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी में है कि ये जो है आपसे विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत मतलब जैसे ऐसे इनको लगता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको ये कंसिडर नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि जो भी है ये आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। और यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा तो ये बहुत
बहुत अपने आप को हील कर पाएंगे, इनको ये लगता है। लेकिन कन्फ्यूजन इस बात का है कि आपके पास भी ऑप्शन है, इनके पास भी ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन के चलते ये जो जीत चाहते हैं, जीत आपके साथ जो चाहते हैं वो कंप्लीट नहीं होगी, इनको ये फील होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की तैयारी है। तो क्या ये आपको चाहने लगे? यस, चाहने लगे, आपसे कुछ बोलना भी चाहते हैं इस बारे में। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पे आप मिलेंगे, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि कोई तो बिज़नेस ट्रिप हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, उसके दौरान आपसे मीटिंग करेंगे और कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आएगा कोई प्रपोजल, ठीक है। अब ये कैसा प्रपोजल है आई डोंट नो, लेकिन ये जो इंसान है आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हर बात की आपको इम्पोर्टेंस देना, हर बात को, जो भी बात है, छोटी मोटी बात भी आपसे डिस्कस करना, और ऐसी बातें जो कि वाकई में जो मायने नहीं रखती, उसका भी कोई जवाब इनके पास होता है हमेशा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर कट आपसे कम्युनिकेशन करने वाले हैं और एक नई शुरुआत करने वाले हैं। मुझे जैसा कि लगा कि इनकी लाइफ से कुछ ना कुछ एंडिंग्स के बाद ही उभर कर बाहर आ रहे हों, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपने आप को हील करने के लिए आपके पास आना चाहता है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन इनको वर्कहॉलिक या फिर माई और हाईवे चलने वाला कह सकते हैं आप, ठीक है। ये कैसी पर्सनैलिटी है? तो मुझे ऐसा लगता है अथॉरिटिव है, बहुत ज़्यादा काम के प्रति इनकी डेडिकेशन बहुत है, और डेफिनेटली ये किसी हायर पोस्ट पे हैं तो इनकी जिम्मेदारियाँ इनको चैन नहीं लेने देती यानी कि बोझिल बहुत है अपने काम से, ठीक है। लेकिन ये जब भी रिलैक्स होकर किसी के बारे में सोचते हैं तो वो सिर्फ आप ही हैं। तो इससे इससे हमको इंडिकेशन मिलता है कि यस, ये इंसान जो है आपको चाहने लगा है, पसंद करने लगा है। कब बोलेगा आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी मुझे चुप खींचने वाली लग रही है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे दबाने वाले हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा तो मैं यही बताऊंगी कि यहाँ पे ये सेलिब्रेशन में तो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन चुप रहेंगे, ठीक है। आपकी और इनकी चीज़ें मुझे लगता है कि सीक्रेट है और अभी किसी को नहीं पता, और डेफिनेटली ये बताएंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी चुप खींचने वाली है और ये अपने दिल में ही सारी बातें रखेंगे, ठीक है। तो बहुत मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पे यस, आपसे बात हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे ये कोई रोमांटिक आपसे कोई बात नहीं करेंगे। और ये बहुत ही शाय पर्सन भी है, मुझे ऐसा लगता है, कुछ कहने से डरते भी हैं, और सिचुएशन ऐसी, सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि सबके सामने कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये स्थिति परिस्थिति आप लोगों की लग रही है। तो क्या ये चाहने लगे हैं? बिल्कुल चाहने लगे हैं, ठीक है। इसको, इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताने वाली हूँ। वेट अ सेकेंड। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? वाह! सबसे पहले अपने डर को भगाइए। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई डर लग रहा है किसी चीज़ का, तो थोड़ा-सा डर से बाहर निकलिए। आप नॉर्मली बिहेव कीजिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, और आप जिस भी आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है सिचुएशन, ठीक है। तो आपको जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, यानी कि आप इनसे सुनना चाहते हो कुछ, तो यस, वो परिस्थितियाँ बन सकती है, लेकिन डायरेक्टली कुछ भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली ही मिलेगा, ठीक है। आपका एक नया साइकिल शुरू होने वाला है इनसे, ये भी मैं यहाँ पे आपको कहने वाली हूँ। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पेशेंटली इनके साथ चलना पड़ेगा, और वेट करना है कि क्या आपको वाकई में देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो कि इंसान बोल नहीं पाता। तो ऐसे में यस, ये जो इंसान, आपको क्या करना चाहिए, इनका थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अपने दिमाग से नेगेटिविटी हटानी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो आंसर आपको चाहिए वो बहुत बहुत जल्द आपके सामने आएंगे, और आप अपने गोल की तरफ बहुत बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, मैं यही कहूँगी, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। ये जो अजनबी है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या फिर बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके कुछ मैसेजेस मैं आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या एट्रीब्यूट हैं उनके, क्या है ये सब चीज़ें, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हम देखेंगे, ठीक है। वेट अ सेकेंड गाइज, मैं इसको रखने की कोशिश करती हूँ। ऑल राइट गाइज, तो आपके इस अजनबी इंसान के बारे में क्या मैसेज है इनके आपके लिए, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं लिटिल हार्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास गिरा है, तुम ब्लैक ड्रेस में मस्त लगती हो। तो आपने कभी इनके सामने कोई ब्लैक ड्रेस पहनी होगी, ठीक है। तड़प रहा हूँ, यस, आपसे बात करने के लिए कोई बहुत तड़प रहा है, नहीं तुझसे जुदा नहीं हो सकता, ठीक है। और मेरे सामने कमिटमेंट किसी तरह से आपका हो सकता है, घंटों बातें करेंगे, ये लीजिए, जान समझा करो, यस, और तुम मुझे समझती हो, यस, आई लव द वे यू स्माइल, आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती है। और कौन सा लूँ मैं, गुस्से में भी प्यारी लगती हो, यस, आगे कभी आपने गुस्सा किया होगा इनके सामने तो वो कह रहे हैं कि आप गुस्से में भी, तुम कैप में भी क्यूट लगती हो, वाह, गुस्से में भी कैप में भी, क्या बात है। आई लाइक योर स्माइल, ठीक है।
जहाँ देखो तुम ही तुम हो। यस, ये तो मैं कहने वाली थी कि आपको दिन रात इनके ऊपर आपका इनका फोकस है आपके लिए। मेरे इंतज़ार करना, तो आपका इंतज़ार करने, ठीक है, आपको इंतज़ार करना है थोड़ा से, ठीक है। कहो तो तारे तोड़ लाऊं, तो बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। लव यू जान, वाओ। चलिए लास्ट पढ़ती हूँ, तौबा तौबा तेरा गुस्सा। तो कहीं ना कहीं आपका गुस्से से परेशान है, और ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आई? क्या वो आपसे प्यार करते हैं? यस, मुझे लगता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या वो आपसे प्यार करने लगे हैं। चलिए देखते हैं, कि मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर बताऊँगी गाइज आपको, ठीक है। कुछ स्पेशल बातें, कुछ बहुत बढ़िया सी रीडिंग आपके लिए लेके आने वाली हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, मेरे वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।